नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज सुनाने जा रहा हूँ एक सबसे सुंदर लड़की की कहानी। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सिपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कोड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका रोहित। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी रुचि भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की होगी, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। रोहित बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन रुचि ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? रोहित ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई रोहित की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। रुचि चीख उठी, पर रोहित तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। रुचि डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर महक को, जो रोहित के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। महक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। रुचि को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। रोहित के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन रोहित ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पंछी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, पापा जी, यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। रुचि सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पंछी को उसे भेंट में दे देना। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। बोला, हाँ हाँ पापा, मैं यह पंछी रुचि को दूंगा। और वह दौड़कर रुचि के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? पापा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सुबह उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती है और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। रोहित ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। रुचि काफ़ी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी रोहित ने देखा महक बड़ी चट्टान पर बैठी है। महक ने चिल्लाकर कहा, रोहित, यहाँ आ जाओ। रोहित ने जवाब दिया, रुचि वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब रुचि ने भी महक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। रुचि अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। रोहित ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे रुचि से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि रुचि बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण महक उस रुद्र लहर और रुचि के बीच कूद पड़ी और उससे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर रोहित और महक ने मिलकर रुचि को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार महक को देखे जा रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है रुचि। सबने खुशी से तालियां बजाई। रोहित अपनी जगह से उठा
और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने रुचि को हाथों में थमा दिया। रुचि बार बार उस खिलौने को देखती और खुश हो। तभी क्या हुआ, रुचि अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पंछी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां महक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पंछी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने रुचि की खूब प्रशंसा की। महक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस रुचि को देखे जा रही थी और दूर समुंदर में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी।